आप में से जितने भी भाई लोग ने इस वीडियो पर टैप किया है उनमें से मोस्टली लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली होगी। लेकिन आज आप जिस डेडपूल को स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या आपको पता है कि उस डेडपूल को स्क्रीन पर लाने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और कितना ज्यादा टाइम देना पड़ा एक परफेक्ट डेडपूल को स्क्रीन पर लाने के लिए। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रियान रेनॉल्ड्स के स्ट्रगल के बारे में। आजकल का टाइम तो छोड़ ही दो, आगे आने वाले समय में भी ऐसा कोई भी एक्टर नहीं होगा जो कि डेडपूल को रियान रेनॉल्ड्स से बेहतर प्ले कर सके। रियान रेनॉल्ड्स डेडपूल के लिए काफी परफेक्ट कास्टिंग है। नॉर्मली भी जो उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का उनका एक ह्यूमर है, वो भाई डेडपूल के लिए ही बने हैं। वो बिना सूट के भी डेडपूल लगते हैं। तो बात कर लेते हैं उनकी जर्नी की। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं SR एक्सप्लेन। दरअसल दोस्तों, रियान रेनॉल्ड्स शुरू से ही मार्वल कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन रहे हैं और उन्होंने यह बात खुद कई बार बोली है। वो मार्वल की बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ा करते थे और उनका फेवरेट कैरेक्टर था डेडपूल। तो उनके मन में शुरू से ये इच्छा थी कि वो डेडपूल को कैरेक्टर को प्ले करे और फाइनली उनको चांस मिला 2005 में, जब फॉक्स अपनी मूवी एक्स-मैन ओरिजिन्स थिएटर्स में लेकर आई। उसमें हमको रियान रेनॉल्ड्स पहली बार डेडपूल के कैरेक्टर में दिखे थे, लेकिन इतना ज्यादा पोर्शन उनका उस मूवी में था नहीं। मूवी की शुरू में और मूवी के आखिर में उनके सीन थे। मूवी की शुरुआत में तो जब रियान रेनॉल्ड्स की एंट्री होती है, यानी कि दोस्तों वेड विल्सन की, तो वो ही अपना फनी ह्यूमर और जोक वगैरह क्रैक करते हैं। लेकिन जब आखिर में वेड विल्सन डेडपूल बनता है, मूवी के आखिर में जो हमको डेडपूल दिखाया गया था ना भाई, वो अब तक का सबसे वर्स्ट डेडपूल था। उसका मुंह यहाँ पर इन्होंने सिला हुआ दिखा दिया था एंड वो एक इवल डेडपूल था जिसको कि वुल्वरीन उस मूवी में मार देता है, उसकी खोपड़ी को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन मूवी के आखिर में फिर से उसकी आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है, जिससे कि डेडपूल को आगे के एक्स-मैन की मूवीज में भी दिखाया जा सके। लेकिन वो डेडपूल लोगों को इतना बेकार लगा था और फैंस ने उसको काफी बुरी तरीके से ट्रोल किया था। उस समय डेडपूल के फैन काफी लिमिटेड थे, बट जितने भी थे उनको वो डेडपूल पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स की जिंदगी में फिर से निराशा आ गई थी, क्योंकि उनका मन था डेडपूल के कैरेक्टर को प्ले करने का। उसके बाद उन्होंने फॉक्स के ऑफिस के बहुत ज्यादा चक्कर लगाए कि उनको डेडपूल की एक सेपरेट मूवी दी जाए। लेकिन जो एक्स-मैन ओरिजिन में डेडपूल के साथ हुआ था, तो फॉक्स उस तरह का दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसी बीच रियान रेनॉल्ड्स के पास स्क्रिप्ट आती है ग्रीन लैंटर्न की, तो उन्होंने सोचा कि भाई सुपर हीरो जॉनर में तो जाना ही है, क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। लेकिन वह मूवी पूरी बुरी तरीके से पिट गई थी, जिससे कि रियान रेनॉल्ड्स ने ग्रीन लैंटर्न से बिल्कुल ही तौबा कर लिया था। आफ्टर दैट फिर से मार्केट में खबरें घूमनी स्टार्ट हुई कि फॉक्स डेडपूल की मूवी के ऊपर फिर से विचार कर रहा है। और उससे हमको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने को मिली थी कि यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स ने एक राइटर के साथ मिलकर डेडपूल के लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और वो स्क्रिप्ट फॉक्स को दिखाई भी जा चुकी है, पर फिर भी फॉक्स ने उस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया। भाई वही सब की देखते हैं जो भी होगा। लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। टाइम था 2013-14 का। यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स ने एक प्रोमो फुटेज शूट किया था, वो भी 3D में, जिसमें कि डेडपूल का एक एक्शन सीक्वेंस रखा गया था। उसमें कार चेज और कार फाइट सीन भी था और यहाँ पर डेडपूल काफी फनी जोक क्रैक भी कर रहा था। तो यह फुटेज प्रोमो रियान रेनॉल्ड्स ने फॉक्स को दिखाया, तो फॉक्स ने फिर से वही जवाब दिया कि चलो भाई देखते हैं, क्योंकि फॉक्स को फिर से वही डर था कि लोग डेडपूल को पसंद करेंगे या नहीं। उसके बाद वह प्रोमो फुटेज लीक होती है, जैसे कि यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पर, एंड फैंस ने उस फुटेज को भाई काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड आने लगी डेडपूल की मूवी की। ये बात है 2014 की। अब भाई रूमर्स की माने तो वह फुटेज रियान रेनॉल्ड्स ने खुद लीक करवाई थी, ताकि फैंस के बीच हाइप बने और वह डेडपूल की मूवी की डिमांड करे। पर क्या पता भाई ये पूरी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग का प्लान हो और ये सब फॉक्स ने ही करवाया हो, पर इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। तो रूमर्स के हिसाब से रियान रेनॉल्ड्स ने वह फुटेज लीक करवाई थी। तो फैंस की भारी डिमांड के बाद फॉक्स जो है डेडपूल की मूवी अनाउंस करता है, एंड जो 3D फुटेज लीक हुई थी उसको भी इस मूवी में इंक्लूड किया गया था। जो मूवी का ओपनिंग सीन है, जहाँ पर पूरा कार चेस सीन है एंड जो पूरा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, तो वही सब उसी 3D फुटेज में था। तो यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स का सपना साकार हुआ और वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आए एज ए परफेक्ट डेडपूल। एंड लोगों ने भाई भर भर के उनकी तारीफ की, उनके कैरेक्टर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। और उस मूवी के बाद 24th सेंचुरी ने डेडपूल का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया था, जो कि शायद 2018 में आया था। हाँ, सेकंड वाली मूवी पहली मूवी के मुकाबले उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, बट सेकंड मूवी भी अच्छी खासी हिट रही थी। बट जो रियान रेनॉल्ड्स की परफॉर्मेंस थी वो भाई टॉप नॉच थी। बट यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स का एक मन था कि वो वुल्वरीन के साथ भी काम करे, कि भाई मूवी में वुल्वरीन के साथ उनकी फाइट हो, उनका एक टीम अप हो। तो फॉक्स के रहते हुए तो भाई वो कभी हो नहीं पाया। एंड उसके बाद 24th सेंचुरी को डिज्नी ने यहाँ पर खरीद लिया, तो सारे एक्स-मैन के राइट्स यहाँ पर मार्वल के पास वापस आ चुके थे। और उसके बाद फैंस सोचने लगे कि डेडपूल के कैरेक्टर में शायद हमको कोई नया एक्टर नजर आएगा, बट यहाँ पर मार्वल फैंस की सुनता है। तो यहाँ पर हमारे केविन फाइगी भैया ने बोल दिया कि रियान रेनॉल्ड्स ही आगे डेडपूल को प्ले करेंगे। उसके बाद उनकी मूवी अनाउंस होती है डेडपूल 3, और यहाँ पर जो रियान रेनॉल्ड्स चाहते थे वही सब कुछ फैंस भी देखना चाहते थे, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो यहाँ पर केविन फाइगी भैया ने फिर से फैंस की सुनी और सिर्फ फैन सर्विस के लिए यहाँ पर ह्यू जैकमैन को फिर से अप्रोच किया गया एज लोगन, या कह लो वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए। उन्होंने काफी ज्यादा पैसों की डिमांड की, बट यहाँ पर मार्वल के पास भाई बहुत पैसे हैं। तो यहाँ पर वो ह्यू जैकमैन को एज वुल्वरीन फिर से वापस लेकर आए, एंड फाइनली डेडपूल 3 का नाम रखा गया डेडपूल एंड वुल्वरीन। और वो मूवी अभी थिएटर में काफी सक्सेसफुली चल रही है। फैंस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सच बताऊं भाई, बकचोदी के मामले में डेडपूल 3, डेडपूल 1 और डेडपूल 2 से काफी ऊपर है, ऐसा मुझे पर्सनली लगा। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन
वुल्वरीन कैसी लगी, और हाँ आपने मूवी को हिंदी डबिंग में देखा या फिर इंग्लिश में, कमेंट में जरूर बताना यार। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ अगेन आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।